आज हम चालू करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। सबसे पहले पता है भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य रह चुका है। अब बात करते हैं हम भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का अर्थ होता है देवदासियों का नृत्य। देवदासियाँ जो हैं, देवदासियों देवताओं का सेवक कहा जाता था और ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस डांस को किया करते थे। भरतनाट्यम नृत्य मंदिरों को समर्पित है। यह नृत्य मंदिरों के लिए मंदिरों में किया जाता है और इसे पहले सदेर के नाम से जाना जाता था। 1932 के बाद इसे भरतनाट्यम नया नाम मिला। अब आगे बढ़ते हैं तो जो भरतनाट्यम में जो इशारे किए जाते हैं, डांस करते हैं तो वो हाथों को चलाते हैं, उन इशारों को हस्त या मुद्रा कहा जाता है। अब बात करते हैं जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसके कुछ प्रमुख कलाकार या जो गायक होते हैं जो डांस करते हैं उनके नाम हैं। अब बात करते हैं भरतनाट्यम ई कृष्ण अय्यर। सबसे इम्पोर्टेंट मानकर चलो इसको भैया, ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, इसको इम्पोर्टेंट कर चलो आप अभी से। देखो इम्पोर्टेंट की बात करता हूँ, कृष्ण अय्यर को मान लो आप। रुक्मणी देवी अरुंडेल कई बार पूछा गया है। तंजौर बाला सरस्वती, मीनाक्षी श्रीनिवास, जयंती माला को पूछा गया है कई बार यहाँ से। और आप नर्तकी नटराजन, यहाँ तक ये क्लियर मानकर चलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि चांसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो याद ऐसे करना है आपको, देखो इन्हें याद करने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे याद करना, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, तंजौर बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, नर्तकी नटराजन, मीनाक्षी श्रीनिवास, शोभना चंद्र कुमार और बैजंती माला। पहले आपको ये रेड वाले हैं एक साइड की, वो याद करने हैं, उसके बाद आप इधर याद करोगे। देखो एक हरिया, सीमा करमानी, पद्मिनी रामचंद्रन, राधा श्रीधर, हेमा मालिनी, बी हैरवनाथ, आनंद शंकर जंत। और देखो मैं और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है मल्लिका साराभाई वाला, अच्छा क्वेश्चन है। मल्लिका साराभाई आपको एक और कथक एक और में मिलेंगे जो एक और डांस करेंगे। अब बात करते हैं तो इसके बाद सी बी चंद्रशेखर और गुरु एम के सरोजा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के देखो भरतनाट्यम की एक बार रिवाइज और करते हैं, इन्हें याद करने की कोशिश करो। ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, तंजौर बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, नर्तकी नटराजन, मीनाक्षी श्रीनिवास, शोभना चंद्र कुमार, बैजंती माला, एक हरिया, सीमा करमानी, पद्मिनी रामचंद्रन, राधा श्रीधर, हेमा मालिनी, बी हैरवनाथ, आनंद शंकर जयंत, मल्लिका साराभाई, सी बी चंद्रशेखर, गुरु एम के सरोजा। सभी को यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। देखो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, वो तो आपको रट ही लेने हैं, उसके अलावा जो है वो कर लेने हैं। ओके, अब आप बात करते हैं तो कथक नृत्य आता है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, जो कि एक इम्पोर्टेंट नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य। अगर कथक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द से लिया गया है। कथक जिसमें कथा, जिसका अर्थ है कहानी। कथक मतलब कथा से मिला हुआ सब, कथा कथक शब्द है जो कथा से मिलकर बना है। तो कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी। वो जो कथाकार होता है वो क्या होता है? जो कहानी कहता है उसको कथाकार बोलते हैं ये। लेकिन इसमें एक बात यह है, जो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। इस क्वेश्चन को आप मानकर चलो, ये क्वेश्चन बन जाता है, भक्ति आंदोलन के दौरान कथक का विकास कब हुआ? किस समय कथक का विकास हुआ है? तो भक्ति आंदोलन के दौरान कथक का विकास हुआ है। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब कथक के कुछ गायक कलाकार हैं, उन्हें देखेंगे आप। देखो तो सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। अरे इतने इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से सितारा देवी हो गया, शंभू महाराज हो गया, शोभना नारायण हो गया, राय श्री नहीं, बिरजू महाराज हो गया भैया, और उमा शर्मा हो गया, अभी पूछा गया था ये। और पंडित राम प्रसाद नहीं, रोहिणी बाटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना रोहिणी बाटे को। और तुम मानो प्रेरणा श्रीमाली हो गया। ये जो बताए हैं सर्कल किया है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखो इन्हें याद करनी है तो पहले रेड वाले याद करने हैं, फिर वाइट वाले, फिर ब्लू वाले। सबसे पहले अगर आप याद करते हो तो सबसे पहले सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। देखो ऐसे देखो 5 याद करने हैं पहले आपको। सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, स्वाति सेन। यहाँ तक क्लियर? सितारा देवी, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, स्वाति सेन। यहाँ तक क्लियर? अब आपको 3 याद करने हैं। सुनन्या हजारीलाल रायश्री सिर के मंजरी चतुर्वेदी। सुनन्या हजारीलाल रायश्री सिर के मंजरी चतुर्वेदी।
यहाँ तक 3 कंप्लीट कर लोगे आप। इसके बाद देखो आपको ऐसे करनी है, कमलिनी अस्ताना, नलिनी अस्ताना, अदिति मंगलदास, 3 एक कंप्लीट करनी है। कमलिनी अस्ताना, नलिनी अस्ताना, अदिति मंगलदास। यहाँ तक क्लियर। अब आप यहाँ से याद करोगे गोपी कृष्णा, नाहिद सिद्दीकी, रोहिणी भाटे, ये 3 इधर से कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद गोपी कृष्णा, नाहिद सिद्दीकी, रोहिणी भाटे। फिर आपको याद करना है कुमारी कमला, रानी कड़नायक, प्रेरणा श्रीमाली, कालका प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद। यहाँ तक क्लियर। कुमारी कमला, रानी कड़नायक, प्रेरणा श्रीमाली, कालका प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद। फिर आपको याद करना है विद्यागौरी अड़कर, पुरुषोत्तम दातिच। ये आपकी कथक के इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता दिए हैं, वो तो आपको रट कर जाना। इसके अलावा जो है जो इन्हें आप याद कर सकते हो, अगर इन पूरे कर लेते हो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बात करते हैं तो देखो सितारा देवी हुआ, बिरजू महाराज हुआ, शंभू महाराज हुआ, स्वप्ना नारायण हुआ, स्वस्ति सेन हुआ। इसके बाद बात करते हैं तो सुनन्या हरिलाल, रायश्री सिरके, मंजरी चतुर्वेदी। फिर बात करते हैं तो कमलिनी अस्ताना, नलिनी अस्ताना, अदिति मंगलदास। फिर बात करते हैं तो गोपी कृष्ण, नाहिद सिद्दीकी, रोहिणी भाटे। यहाँ तक क्लियर। फिर अगर बात करते हैं तो कुमारी कमला, रानी कड़नायक, प्रेरणा श्रीमल्ली, कालका प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद, विद्यागौरी अड़कर, पुरुषोत्तम दातिच। क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो कथक यहाँ तक क्लियर कर लिया आपने। फिर आप बात करते हैं कथकली। कथकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। कथकली की बात करते हैं तो ये केरल का एक मोस्टली डांस है और इसका विकास लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ है। कथकली का विकास 17वीं शताब्दी में माना जाता है और कथकली में कथा शामिल है, जिसका अर्थ होता है पारंपरिक कहानी, और कली का अर्थ है कला। देखो कथ मतलब कथा से बना हुआ शब्द है, तो इसका मतलब कहानी, और कली मतलब कला रिलेटेड है। जो कथकली डांस होता है ना, जिसमें वो जो मतलब जो डांस वगैरह करते हैं तो वो अपने चेहरों पर बहुत सारे रंगों का लेप लगा लेते हैं, अलग अलग कलर का लेप कर लेते हैं, उसी को बोल रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है कथकली नृत्य में पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कथकली है वो अच्छाई और बुराई के बीच एक शाश्वत लड़ाई का प्रतीक है। अगर बात करते हैं कोटरकार तंपुरण कौन, यही इस शैली के मतलब कथकली के भगवान माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, यही हैं। इसके बाद बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम दिए गए हैं। चलो इसमें इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूँ पहले कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे भाई पीवी बालकृष्ण। लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेना सालवनी लीजिए। और अब इसे ले लो आप, कुंचुकुरपी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलमना कृष्ण प्रधान, कोटाकल शिवरामन। यहाँ एक मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं 5, ये तो आपको रट कर जाने हैं। इसके अलावा जो भी बचे हैं उन्हें मैं बताता हूँ। देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, इसे याद करना है आपको आसानी से। देखो सबसे पहले पीवी बालकृष्ण, मिलेना सालवनी, कुंचुकुरम, 3 याद करने हैं। सबसे पहले 3 पीवी बालकृष्ण, मिलेना सालवनी, कुंचुकुरम, 3 याद हो जाएंगे यहाँ तक, या नहीं हो पाएंगे। देखो मिलेना सालवी, पीवी बालकृष्ण, मिलेना सालवनी, कुंचुकुरम, 3 क्लियर। अब देखो फिर बिल्कुल सरल होता है। तो देखो कलामंडलम कृष्ण नायर, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम गोपी। यहाँ तक क्लियर, आसानी से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पीवी बालकृष्ण, मिलेना सालवनी, कुंचुकुरम, कलामंडलम कृष्ण नायर, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम गोपी। फिर यहाँ के बाद बात करते हैं तो गोपीनाथन, याद करना है गोपीनाथ। फिर कोटाक्कल शिवरामन। अब देखो तुम्हें, अब देखो बहुत सारे कहते हैं याद कैसे करें, तो देखो ऐसे देखो पद्मानाथ नायर और कुमारन नायर, ऐसे याद करना है। क्लियर। अब देखो मैंने तो ऐसे याद किए थे। देखो सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो मैंने ऐसे याद किए थे, पीवी बालकृष्ण, मिलेना सालवनी, यामिनी कृष्ण, पीवी बालकृष्ण, मिलेना सालवनी, कुंचुकुरम, कलामंडलम कृष्ण, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कलामंडलम गोपी, और शिवरामन, पद्मानाथ नायर, कुमारन नायर, गोपीनाथ, ऐसे याद किया था। क्योंकि कुमारन नायर पीछे है गुरु की झपड़म, कुमारन ऐसे लिखा है, तो इसे कुमारन नायर याद करना है। यहाँ पर आप इसे याद कर लेना, कुमारन नायर को याद कर लेना। देखो पद्मानाथ नायर, दोनों में नायर पीछे आ रहा है देखो, तो नायर से पता लगा लेना तुम के मतलब ये कथकली का है, कथकली नृत्य है। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हुआ मेरे अकॉर्डिंग। अब और आगे बढ़ते हैं तो और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। तो बिल्कुल सरल है भाई, इसे तो आप आसानी से कर सकती हो। देखो कुचिपुड़ी शब्द से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। और जो है ना ये कुचिपुड़ी, इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य के आंध्र प्रदेश के गांव से हुई है। कुचिपुड़ी नामक गांव है, वहाँ से हुई है। उसी के नाम पर इस डांस का नाम पड़ गया है कुचिपुड़ी। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिन्हें देखते हैं अभी। देखो कुचिपुड़ी के देखो इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो मैंने पहले बोला था ना, मल्लिका सारा भाई आ गया, और तुम्हारे
यामिनी कृष्णमूर्ति आ गए, दोनों रिपीट हुए ना, मैंने पहले भी बोला था मल्लिका साराभाई यामिनी कृष्णमूर्ति रिपीट होंगे, भरतनाट्यम से थे ये दोनों, यहाँ पर आए। क्लियर क्लियर। यहाँ बात करते हैं, देखो मोस्टली यामिनी कृष्णमूर्ति। वेदांत सत्यनारायण शर्मा भैया इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मानकर चलो। वेम्पति चिन्ना सत्यम, इसमें वेम्पति चिन्ना सत्यम कर लेना, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। और अपर्णा सतीशन, ओके क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट बता दी, इन्हें रट लेना। और मैं भी बताता हूँ, ऐसे याद करना है आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक। अगर आपको याद करना है, देखो अपर्णा सतीशन याद कर लोगे ना, अपर्णा सतीशन। अब देखो अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, क्लियर। अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, क्लियर। पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, देखो 4 नाम आसानी से याद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही याद करनी है बिल्कुल आपको। अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, पद्मा रेड्डी, क्लियर। 4 नाम आपको क्लियर हो गए होंगे, चारों नाम। इसके बाद बात करते हैं तो विपंती चिन्ना सत्यम, विपंती चिन्ना सत्यम, भामा कलापम, विपंती चिन्ना सत्यम, भामा कलापम, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, ये 3 नाम याद करने हैं। इसके बाद अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, विपंती चिन्ना सत्यम, भामा कलापम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, यहाँ तक क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू, सिद्धेश्वर योगी, हलीम खान को आपको लास्ट में याद करना है, ठीक है। चलो मैंने बता दिया ना, हलीम खान को आपको लास्ट में याद करना है, हलीम खान को आप लास्ट में याद कर सकते हो। आप देखो एक बार और रिवाइज करना है, जितने आप जल्दी, इसे इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, भूलने की बहुत परेशानी रहती है, इसलिए आपको ये बार बार रिवाइज करते रहने हैं, जिससे आप भूलोगे नहीं। और जो मैंने सर्कल किया है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी है। देखो अपर्णा सतीशन हुआ, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, पद्मा रेड्डी, विपंती चिन्ना सत्यम, भामा कलापम, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू, सिद्धेश्वर योगी और आपके हलीम खान लास्ट में छोड़ देते हैं। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं तो और आगे बढ़ते हैं तो मणिपुरी। अभी देखो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था शायद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से पहले आपने कथकली पढ़ा था, केरल का था जो कथकली पढ़ा था। तो कथकली में बताया गया था कि वो लगभग 17वीं शताब्दी में के आसपास विकसित हुआ है। और इस मणिपुर को देखो, मणिपुरी डांस आपका 18वीं शताब्दी के साथ विकसित हुआ है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, आपको कर लेना है। मणिपुरी मतलब 18वीं शताब्दी, और मणिपुर मतलब मणिपुर से विकसित हुआ है। और मणिपुर डांस को जो मणिपुर के लोग, मणिपुर में इसे मणिपुरी रासलीला भी बोला जाता है। कुछ यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, देखो मणिपुरी नृत्य जिसे मणिपुरी रासलीला भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। मणिपुर राज्य से उत्पन्न है, मणिपुरी नृत्य 18वीं शताब्दी की शुरुआत के हैं, मतलब 18वीं शताब्दी के में विकसित हुए हैं। जबकि भक्ति कालीन समय से कौन सा नृत्य था जो विकसित हुआ है, तो इसमें बात करेंगे तो आपको भक्ति कालीन की बात करते हैं तो उस समय कथक है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ कथक ही हुआ था, क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक को ही विकसित किया गया है भक्ति आंदोलन के दौरान। आप देखते हैं अब आगे भक्ति, देखो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप याद करते हैं तो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, चलो देखो मैं नाम लगा देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ, कौन कौन से मुख्य हो जाते हैं। निर्मला मेहता, मोस्ट, प्रथम लक्ष्मी देवी, देखो और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्बावती देवी, गुरु अम्बू जी, गुरु विपिन सिंह। ये जो 5 नाम बताए हैं रटे होने चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इन्हें ऐसे याद करना है, बिल्कुल आपके लाइन वाइज जमाया गया है, बिल्कुल वैसे ही याद करना है आपको। दर्शना झावेरी, गंबिनी देवी, दर्शना झावेरी दे तो दर्शना झावेरी लिखना है, दर्शना झावेरी, गंबिनी देवी दोनों आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद याद करते हो तो निर्मला मेहता, ये अलग हुआ, ठीक है। निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह जीत और अकम लक्ष्मी देवी, 5 नाम थोड़े से अटपटे हैं, ये आपको याद करने ही हैं। देखो एग्जाम निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करना ही पड़ेगा। दर्शना झावेरी, गंबिनी देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह, कम लक्ष्मी देवी, 5 नाम यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। और आपको मेहनत करना है तो बार बार रिवाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, याद हो जाएगा। फिर देखो ये बिल्कुल आपको टॉपिक बार समझ में आएगा। गुरु विपिन सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु अम्बूजी सिंह और चारूसिया मात और बिम्बावती देवी, बिल्कुल आसान है, आसानी से याद कर सकते हैं। देखो दोबारा से बोलता हूँ, दर्शना झावेरी, गंबिनी देवी, निर्मला मेहता, दर्शना झावेरी, गंबिनी देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह, अकम लक्ष्मी देवी, गुरु विपिन सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु अम्बुजी
चारूसिया माथुर और बिंबावती देवी, ये सर्कल किया था, वो तो आपको याद करनी ही करनी है। एक बार इन्हें याद नहीं करोगे लेकिन सर्कल वाले परमानेंटली याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अब मोहिनीअट्टम, चलो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, चलो सबसे पहले ये बताओ ना कहाँ से है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मोहिनीअट्टम है आपका केरल से। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और एक और है केरल का, उसको बताओ चलो। तो एक और है मोहिनीअट्टम के अलावा केरल का, वो कौन सा है, कथकली। कथकली लगभग 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। यहाँ पर कथकली था तो वहाँ पर मतलब लेप लगाया करते थे वहाँ के लोग चेहरे पर लेप लगाया करते थे। और जो मतलब कोट्टारकरा तंपुरन था वो वहाँ का जनक माना जाता था उस शैली का। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मोहिनीअट्टम के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है मोहिनी, शब्द से पता चल रहा है किसी लड़की का नाम है मोहिनी। तो मोहिनी एक महिला अवतार हुआ था, भगवान विष्णु का महिला अवतार माना जाता है मोहिनी को। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मोहिनीअट्टम नृत्य का नाम मोहिनी शब्द से पड़ा है। मोहिनी भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध महिला अवतार बताया गया है। ये जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो मतलब पुराणों में लिखी गई हैं जो कथाएं, उनमें बताया जा रहा है कि मोहिनी है ना भगवान विष्णु का एक महिला अवतार है और केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान विष्णु से मिलता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य बात करते हैं। देखो चलो इसका मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ पहले। सबसे इम्पोर्टेंट है तो देखो, सबसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जयप्रभा मेनन, डॉक्टर कनक रेले, कल्याणकर कुट्टी अम्मा। तीन तो ये आपको याद करनी ही करनी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। देखो मोहिनीअट्टम, देखो कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। यहाँ तक क्लियर हुआ। कलामंडलम क्षेमावती पवित्रन दोनों आसानी से याद कर लोगे। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, कलामंडलम क्षेमावती पवित्रन। फिर इसके बात करते हैं डॉक्टर कनक रेले। रेल नहीं है, रेले है, उसमें आपको थोड़ा सुधारना है। डॉक्टर कनक रेले। फिर बात करते हैं तो सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यहाँ तक देखो। एक बार रिवाइज और करते हैं। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, कलामंडलम क्षेमावती पवित्रन, डॉक्टर कनक रेले, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, स्मिता राजन। अब आप दोनों को क्लियर करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उड़ीसी। उड़ीसा, देखो शब्द से ही पता चल रहा है उड़ीसा का राज्य शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा के मंदिरों से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये उड़ीसा में जो मंदिर है ना, जैसे कोणार्क मंदिर को उड़ीसा के ऐसे मंदिरों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब एक माइकल जैक्सन एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगर ब्लैक या व्हाइट में उड़ीसी एकमात्र भारतीय नृत्य रूप रहा है। 1991 की बात कर रहे हैं, तो ये ब्लैक या व्हाइट वाला क्वेश्चन बन जाता है। इस लाइन को आपको रट लेना है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओनली ये लाइन आपको रट लेनी है। माइकल जैक्सन 1991 की हिट सिंगल ब्लैक या व्हाइट में उड़ीसी भारतीय एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था। क्लियर क्लियर सभी को। अभी आगे कलाकार पढ़ते हैं, तो चलो इसके इम्पोर्टेंट बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें, सोनल मानसिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। इलियाना सिटारिस्टी भैया बहुत ज़्यादा है। गुरु पंकज चरण दास है ना, गुरु पंकज चरण दास का लगभग जो नाम मैं बताता हूँ तुम्हें। गुरु पंकज चरण दास का देखो हमें इम्पोर्टेंट इसलिए पढ़ना है क्योंकि गुरु पंकज चरण दास है ना, उसे इसका जनक कहा जाता है। इनका जन्म लगभग 1919 में हुआ था और लगभग मृत्यु इनकी 2003 में हुई थी। ये एक कोरियोग्राफर रह चुके हैं। वो जो फोटोग्राफर होते हैं ना, कोरियोग्राफर होता है, ऐसे ही वो रह चुके हैं ये। वो उड़ीसी नृत्य के जनक माने जाते हैं, गुरु पंकज चरण दास। और सोनल मानसिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, अगर बात करते हैं तो सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो यहाँ पर केलुचरण महापात्र है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों इन्होंने यह एक पहले व्यक्ति थे उड़ीसा के जिन्होंने उड़ीसा के लिए उड़ीसी डांस के लिए पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था 2000 में। यहाँ तक क्लियर सभी को था, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा। अब आपको याद करनी है। गुरु पंकज चरण दास की बात करते हैं। गुरु पंकज चरण दास हुए, सोनल मानसिंह हुई, शर्मिला विश्वास हुआ, कुमकुम मोहंती, गीता मालिका। पहले आपको ये 5 एक बार में याद करने हैं बिल्कुल आसानी से। गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, शर्मिला विश्वास, कुमकुम मोहंती, गीता मालिका। थोड़ा देखो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है।
लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप भूल जाते हो, बार रिवाइज नहीं करते हो। तो आपको इसीलिए मैं मेरा पर्पज़ है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सर्कल कर दिए उन्हें रट कर जाना है और बाकी के सभी याद करने हैं जो कि आपके एग्जाम में फायदेमंद होंगे। बात करते हैं तो गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, शर्मिला विश्वास हो सकता है, कुमकुम मोहंती रह सकता है, गीता मालिका। यहाँ तक क्लियर। एलियन सिटारिस्ट की बात मैं सुना देता हूँ। ये पहली विदेशी रह चुकी हैं। ये इटली की थी। एलियन सिटारिस्ट की बात करते हैं तो एलियन सिटारिस्ट की बात करता हूँ तो एलियन सिटारिस्ट इटली से हुआ करती थी और ये एक प्रकार की छऊ डांसर है। छऊ डांसर मैं बता चुका हूँ 3 प्रकार का होता है आपका। मयूरभंजक होता है, सरायकेला छऊ होता है, पुलिया छऊ होता है। पुलिया छऊ बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का होता है। सरायकेला छऊ की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का होता है, और झारखंड का होता है। मयूरभंजक की बात करता हूँ तो उड़ीसा का होता है। तीनों क्लियर हुआ यहाँ तक? तीनों क्लियर हैं, ठीक है। ये इटालियन उड़ीसी डांसर हैं, इटली की हैं। एक उड़ीसी डांसर भी रह चुकी हैं और छऊ डांसर भी रह चुकी हैं। और इन्हें बात करते हैं तो 2006 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। वो 1995 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए इन्हें फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है। क्लियर यहाँ तक? 1995 में 43वां फिल्म पुरस्कार मिला है। 43वां फिल्म पुरस्कार दिया चुका है। 43वां 1995 में कोरियोग्राफी के लिए। यहाँ तक क्लियर? सभी को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। फिर बात करते हैं केलचरण महापात्र, सुजाता महापात्र। केलचरण महापात्र मैं बता चुका हूँ, पहले उड़ीसी हैं जिन्हें मतलब पद्म विभूषण पुरस्कार मिल रहा है उड़ीसी डांसर के लिए। और फिर मिनाती मिश्रा हैं, मिनती मिश्रा नहीं है, ये मिनाती मिश्रा हैं। और गुरु गंगाधर प्रधान। यहाँ तक क्लियर? सभी क्लियर। गुरु पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, शर्मिला विश्वास, कुमकुम मोहंती, गीता मालिका, एलियन सिटारिस्टी, केलीचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मिनाती मिश्रा, गुरु गंगाधर प्रधान, गुरु मायाधर प्रधान। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। सभी को क्लियर। बार रिवाइज करते रहना, ये सब भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्षत्रिय इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि पता है क्षत्रिय असम का है, नाम से ही पता चल रहा है। क्षत्रिय नृत्य अब जो एक शंकरदेव महान वैष्णव संत हुआ। अब देखो 17वीं शताब्दी की बात करता हूँ तो सबसे पहले कथकली विकसित होती है। फिर 18वीं शताब्दी में बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में होती है लगभग। देखो 17वीं शताब्दी की बात करता हूँ, 17वीं शताब्दी में कथकली हुई थी। 18वीं शताब्दी की बात करता हूँ तो मणिपुरी होता है। और अब देखो 15वीं शताब्दी में भगवान शंकर देव या महान असम के असम में समाज सुधारक माने जाते हैं। असम के समाज सुधारक हुआ करते थे, महापुरुष थे शंकरदेव। क्लियर। और ये महान वैष्णव संत भी हुआ करते थे शंकरदेव। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं क्षत्रिय देखो बिल्कुल याद करने हैं। देखो ये तो 5 के 5 ही दिए गए हैं, बहुत कम दिए हैं हमने, उसी चक्कर में आपको याद करना है। टंकेश्वर महाराज, श्रीमंत शंकरदेव, भैया इम्पोर्टेंट है। जतिन गोस्वामी, ये 3 तो कंप्लीट ही करना है आपको। बात करते हैं सरोड़ी सकैया, जतिन गोस्वामी, श्रीमंत शंकरदेव, गुणाकांत भोकयान, टंकेश्वर हजारका। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग आपको। देखो एक बार रिवाइज और कराता हूँ। अगर बात करते हैं तो देखो सरोड़ी सकैया, श्रीमंत शंकरदेव हुआ, गुणाकांत दत्ता बोर बयान, टंकेश्वर हजारका बोर बयान। क्लियर। ये क्वेश्चन और है जो पूछा गया है प्रीवियस में ईयर में, लगभग 24/1/2020 को पूछा गया है। बथुकम्मा और बोनालू कहाँ के राज्य के त्यौहार हैं? बथुकम्मा और बोनालू। तो बथुकम्मा और बोनालू की बात करते हैं तो ये तेलंगाना के हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपको क्योंकि ये इसी का टॉपिक इसी में से रिलेटेड है। बथुकम्मा और बोनाली तेलंगाना का राज्य नृत्य है, इतना ध्यान रखना है। जबकि तेलंगाना तुम्हें पता है 2 जून 2014 को पूर्ण राज्य घोषित हो चुका है ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो ये क्वेश्चन ये था, अगर आप बात बताएं कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा किस नृत्य से रिलेटेड है? आपको बताने हैं सत्रिय, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, कथक। तो देखो पता है ना, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, कलामंडलम शिवावती पवित्रन, ये सभी किससे रिलेटेड है? मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है जो कि केरल का राज्य नृत्य रह चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं, एक प्रश्न और है। अगर बात करता हूँ तो तुमसे मैं पूछता हूँ श्यामा चरणपति किस से रिलेटेड है? तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, श्यामा चरणपति की बात करता हूँ तो श्यामा चरणपति छऊ से रिलेटेड है। देखो अभी
नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आगे। देखो श्यामा चुनपति को थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी मैंने नोट कर लिया है ये क्वेश्चन, और रुक्मिणी देवी अरुंडल को बता चुका हूँ तुम्हें। रुक्मिणी देवी अरुंडल किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। श्यामा चुनपति के साथ ही बताया रुक्मिणी देवी अरुंडल। क्लियर हुआ यहाँ था। विपत्ति चिन्ना सत्यम की पूछा था मैंने। विपत्ति चिन्ना सत्यम किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आया था। देखो विपत्ति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। क्लियर। अब देखो ये कुछ और है इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला था ना। हाँ देखो कुछ श्यामा चरणपति बोल रहा था ना छऊ से रिलेटेड, ये अलग से मैंने पीडीएफ बनाई है थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो गोपाल प्रसाद दुबे भी छऊ से रिलेटेड है। गोपाल प्रसाद दुबे छऊ से रिलेटेड रखते हैं। गुरु मकर ध्वज दरोगा जो कि छऊ से रिलेटेड रखते हैं। चेतानी रामचंद्र हेगड़े यज्ञगान से रिलेटेड रखते हैं। अगर बात करते हैं तो कनक राजू शादी से रिलेटेड रखते हैं। गुलाबी सपोरा है वो कालबेलिया से बात करते हैं। तो गुरु श्याम चरणपति की बात करते हैं, छऊ से रिलेटेड रखते हैं। मौनी चरणदास की बात करते हैं तो शादी गोटीपुआ से। गोटीपुआ को भांग नाचा भी बोला जाता है। वही शायद उड़ीसा का नृत्य रह चुका है। उड़ीसा का ही है बांध नाचा, इस बात का ध्यान रखना। उड़ीसा का बांध नाचा है गोटीपुआ, ये बात एक ही है, दोनों को एक ही बोला जाता है। बांध नाचा का ही दूसरा नाम गोटीपुआ है, इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। उड़ीसा का बांध नाचा नृत्य है, उसी का दूसरा नाम गोटीपुआ है। और ये बंद नृत्य की बात करते हैं तो एक कोणार्क नृत्य बताया था उड़ीसा में, उसको और ध्यान रख लेना, क्योंकि कोणार्क नृत्य था ना जो उड़ीसा का, वो प्रत्येक वर्ष में 5 दिन के लिए मनाया जाता है। मेरे जो कंप्लीट था ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई है यहाँ तक, मतलब सभी को आप कंप्लीट कर लेना। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को रिपीटेड क्वेश्चन थे पूरे, तो मैंने बता दिया है। वो जो 6 बताए हैं ना लास्ट के हैं, 2 4 6 8 हैं, ये तो सभी अभी पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि इन्हें भी बता देना चाहिए इसलिए। और अब आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, परमानेंट आना है, यहाँ पर परमानेंट सोर्स मिलेगा। थैंक यू।